अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। आज का सबसे पहला संडे का अनकट का बड़ा ही खूबसूरत उन्वान, एक अच्छी मैसेज। एक्चुअली इसकी शुरुआत की थी पोप ने, पोप ऑफ वाटिकन, रोम सिटी के पोप ने इसकी शुरुआत की थी और ये शुरुआत अब आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया में फैल रही। बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। जैसा कि हाल ही में एक फोटो वायरल हुई थी, मलेशिया के एक स्कूल में बच्चों ने अपने माँ बाप के पैर धोकर एक तस्वीर जारी की गई थी। काफी शौर आया उससे आवाम में, सारी दुनिया भर में। अब इसकी शुरुआत हैदराबाद में भी हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है। जैसा कि सब जानते हैं, कहावत है, माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत होती है, माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। इस तरह से मैसेज अगर स्कूल में बच्चों को देने लगे तो काफी चेंजेस आने के इम्कान है, रेवोल्यूशन आने के इम्कान है। इसकी शुरुआत हुई थी, पोप ने की थी, उसके बाद अब हैदराबाद में भी शुरू हो चुका है। ये अनकट की खुसूसी पेशकश इस शुरुआत पर। And now it's the time for me. अब मेरा टाइम है. I will wash the feet of my mother. Okay? बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा मैसेज बच्चों के लिए। अगर ये इस तरह के मैसेज हर स्कूल में कंपलसरी लागू कर दिया जाए तो बड़ा ही बेहतर होगा, क्योंकि बिना मजहब मिल्लत के माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप के पैर छूना, माँ बाप के पैर धोना, ये हर मजहब में किया जाता है। सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, हर मजहब इससे बहुत अच्छा वक्फियत रखता है। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 5 जनवरी को
परगी के दोमा पुलिस स्टेशन इलाके के दरगाह के मुतवली का कत्लेआम किया गया था। मुतवली शुजाउद्दीन चिश्ती खादरी की कल नमाज जनाजा पढ़ाई गई है और इस नमाज जनाजा की मौके पर मुकामी मुसलमानों ने, मुसलमान ही नहीं सेक्युलर नॉन मुस्लिम्स ने भी इस नमाज जनाजा के रैली में हिस्सा लिया और कत्ल करने वाले को सख्त से सख्त सजा देने के लिए एसपी ऑफिस के रूबरू धरना भी मुनज़्ज़म किया और एसपी ने तयख़ुन दिया कि 15 दिन के अंदर मुतवल्ली का कत्ल करने वाले अफराद को अरेस्ट किया जाएगा। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। एसपी साहब बोले हैं कि भाई आप लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन देते चले जाइए, हम नहीं पकड़े तो हमारे को एक 15 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। 40 आदमी 45 आदमी का गैंग है ये। आप इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन देते जाइए, उसके बाद मैंने एक्शन नहीं लिया तो 15 दिन के बाद हमारे को फिर एक रैली निकालो। आप जब कुछ तो भी बोलना है तो बोलो। పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేస్తున్నారు, ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేశారు, కేసు బుక్ చేశారు। ఇప్పుడే ఎస్పీ గారితో మేము మాట్లాడడం జరిగింది। కఠినమైన వైఖరి వాళ్ళపైన అవలంబిస్తామని ఎస్పీ గారు మాకు ఈరోజు చెప్పడం జరిగింది। తెలంగాణలో ఒక గంగా జమున ఒక వాతావరణం మన దగ్గర ఉంది। ఈ కొంతమంది చీడ పురుగులు సమాజంలో ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఎస్పీ గారి దృష్టికి తీసుకుపోయినాం। తగిన చర్యలు తీసుకుంటారని మాకు ఎస్పీ గారు మాకు చెప్పడం జరిగింది। नहीं आ रहे, चलिए आप एम्बुलेंस कल नहीं दे रहा 2 मिनट। देखो कौन है।
मैनापुर दरगाह मुतवल्ली हजरत शुजाउद्दीन खादरी चिश्ती की नमाज जनाजा काफी हुजूम, रैली भी निकाली गई, एसपी ऑफिस के रूबरू धरना भी किया गया और मुतालबा किया गया कि फौरी इनके कत्ल करने वालों को अरेस्ट किया जाए। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। आसिफ नगर में एक एसआई पर, सब इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर के सब इंस्पेक्टर पर हमला, गाली गलौज कॉमन सिविलियंस की जानिब से। जी हाँ नाजरीन, कल पेश आया ये वाकया सेंटेंस आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सेंटेंस कॉलेज मेहदीपट्टनम पे एक साहब ने, जिसका नाम वो तो बता रहे हैं सईद खान, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं अनवर खान। अब दोनों नामों में क्या माजरा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाकया जरूर पेश आया है सेंटेंस कॉलेज के रूबरू। सईद खान नामी एक शख्स ने रॉन्ग पार्किंग की थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई थी। कंप्लेंट मिलने पर सेक्टर एसआई वेंकटेश्वर उल्लू ने स्पॉट पर गया और कार हटाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की। दोनों में बहस हुई और मैं सीएम का आदमी हूं कहकर इस तरह से अल्फाज इस कॉमन शख्स ने एसआई पर इस्तेमाल किया। आखिरकार एसआई रो पड़ा, कहने लगा कि एक तरफ हम ऑफिसर्स की गाली सुनते हैं, दूसरी तरफ आवाम की भी गाली सुन रहे हैं, हमारी ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। पुलिस आसिफ नगर ने उस शख्स को गिरफ्तार किया, केस बुक किया और रिमांड कर रहे हैं। देखिए एक नजर। సార్ అంటే నాకు సైకిల్ వేసిర్రు నీ ముందు గుర్తు గుడిపోయింది ఐదేళ్ళు కష్టపడి ఒక్కడంతా మీరందరూ వాట్సాప్లో పెడితే సస్పెండ్ అవుతున్నాం. మేము సస్పెండ్ అయ్యి చేస్తాను సెంటర్కి వచ్చేస్తాను గుర్తిరు ఆయనకు ఏం సార్ ఇది చెప్పండి. నువ్వు ఉన్నావు కదా భయ్, మీ ముందు నేను మాట్లాడింది చెప్పండి భయ్, మీరు అడిగాడు చెప్పండి చెప్పండి భయ్ మీరు आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद है। कहाँ रहते साहब? मैं शेखपेट। पूरा नाम सईद खान, मोहम्मद सईद खान। 12:30 टाइम पे सेंट ऑन्स कॉलेज के पास हमारा सेक्टर से वेंकटेश्वर बैटल करते टाइम पे वहाँ पे जाम हुआ। तो जाम क्लियर करने के बाद देखे तो एक कार रोड पे रॉन्ग पार्किंग किया। उसके बारे में हमारा ऐसे इंक्वायरी किया। इंक्वायरी में वो कार का मालिक है वो आके हमारा सेक्टर से आर्ग्यू किया। आर्ग्यू करके उसको गालियाँ दी और वो गाड़ी लेके जाते टाइम पे हमारा सेक्टर से रोका। वो टाइम पे उसको हाथ ऊपर रख के धक्का दे के जाने की कोशिश किया। सामने गए तो उसको वो अपने कार से थोड़ा उसको धक्का दिया, इसीलिए हमारा सेक्टर से थोड़ा घायल हुआ, उसको मार लगा। उसके कंप्लेंट से उसके ऊपर एक केस बना के इन्वेस्टिगेशन कर। कितने आदमी है सब जमा? एक ही आदमी जो कार में थे? कार में उसकी फैमिली है, ये एक ही आदमी से आदमी। कहाँ का रहने वाला सब? शेखपेट। नाम क्या है? अनवर खान। एक यूनिफॉर्म ऑफिसर बीच सड़क पर चौराहे पर आवाम के सामने यूनिफॉर्म में आंसू बहाना, ये डिपार्टमेंट के लिए ठीक बात नहीं रहती है। लेकिन क्या करें, हो सकता है ये भी एक इंसान है, दिली तकलीफ हुई होगी, इसीलिए सारी आवाम के बीच अपना दुख का इजहार कर रहा था। खैर बहरहाल आवाम को भी चाहिए कि यूनिफॉर्म ऑफिसर से किस तरह बिहेव करना, उनके साथ किस तरह पेश आना, ये आवाम का भी फर्ज बनता है। अनकट के अगले उन्वान पर चलते। एक तेलुगु वेब चैनल है आइकॉन जिसका नाम है, उसके हवाले से हम ये एक स्टोरी आपको दिखाना चाह रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग, आवाम के फायदेमंद लायक स्टोरी है। तेलुगु में जरूर है, हम इसे उर्दू में ट्रांसलेट कर देंगे। इसकी खास बात यह है कि ये चैनल ट्रुथ, जो आजकल माहौल रहता है, उस पर एक अपना नजरिया पेश करता है और
आजकल जो पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का सिस्टम निकल चुका है, कैशलेस ट्रांजैक्शंस, उससे फायदा किसको हो रहा है? इस पर यह आइकॉन वेब चैनल की जानिब से एक हकायक स्टोरी पेश की गई है, जिसे हम हमारे अनकट प्रोग्राम के जरिए हमारे नाजरीन तक रखना चाह रहे हैं। तेलुगु में जरूर है, हम इसे बाद में उर्दू में समअप कर देंगे। एक बार देख लीजिए। దోపిడీయా? ఇదేం దేశభక్తి? అందుకేనా నోట్ల రద్దు? అందుకేనా బలవంతపు ఆన్లైన్ నగదు చెల్లింపులు? ఆన్లైన్ లావాదేవీల కోసం మనం పేటీఎం, డెబిట్, క్రెడిట్ ఎట్సెట్రా కార్డు లాంటివి ఉపయోగిస్తే ఆ సంస్థలకి మనం ఛార్జీల రూపంలో చెల్లించే మొత్తం ఎంతో తెలుసా? ఆశ్చర్యపోతారు. సుమారు 1,60,800 కోట్ల రూపాయలు. అంటే ఇది మన దేశంలో 2 రాష్ట్రాల బడ్జెట్తో సమానం. అంత పెద్ద మొత్తం పేటీఎం లాంటి సంస్థలకు కట్టబెడుతున్నాం. రిలయన్స్, ఆదానీలు, చైనా లాంటి దేశాల భాగస్వామ్యంతో నడిచే పేటీఎం, రిలయన్స్ మనీ లాంటి సంస్థలకి అంత పెద్ద దేశ సంపదని దోచిపెట్టడం ఒక ఎత్తుగడైతే, ఆ సంపద మొత్తం విదేశాలకు తరలిపోవడం మరొక ఎత్తు. వివరంగా చెప్పాలి అంటే, ప్రపంచంలో మన దేశం రిటైల్ రంగంలో 125 కోట్ల మంది జనాభాతో 2వ అతిపెద్ద రిటైల్ మార్కెట్ కలిగిన దేశం. మన దేశం మొత్తం రిటైల్ మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం సుమారు $600 బిలియన్ వ్యాపారం జరుగుతోంది. అంత పెద్ద మొత్తం నగదురహిత లావాదేవీల ద్వారా, అంటే పేటీఎం లాంటి ద్వారా చెల్లించితే ఆ సంస్థలు ఛార్జీల రూపంలో మన దగ్గర నుంచి 1% నుంచి 8% వరకు వసూలు చేస్తాయి. అవి వసూలు చేసే ఛార్జీలు యావరేజ్న, అంటే సుమారుగా 4% మనం చెల్లించాలి. అంటే మన దేశంలో $600 బిలియన్ రిటైల్ వ్యాపారం జరిగితే దాని మీద 4%, అంటే $24 బిలియన్ వివిధ ఛార్జీల రూపంలో చెల్లించాలి. 1 బిలియన్ అంటే 100 కోట్లు. ఇప్పుడు $1 విలువ 67 రూపాయల ఇండియన్ కరెన్సీ అనుకుంటే, దీనిని మన ఇండియన్ కరెన్సీలో లెక్కిస్తే గనక 1,608 బిలియన్ ఇండియన్ రూపీస్. దీనిని మన ఇండియన్ కరెన్సీలో చెప్పాలి అంటే 1 బిలియన్ అంటే 100 కోట్లు. 1608 బిలియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1608 ఇంటూ 100 అంటే 1,60,800 కోట్లు. ఇది పేటీఎం లాంటి సంస్థలకి మనం చెల్లించే మొత్తం. అంటే ఇది మన దేశంలో 2 రాష్ట్రాల బడ్జెట్తో సమానం. ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి కొత్త రాష్ట్రానికి అత్యంత సుందరమైన రాజధానిని కట్టొచ్చు. అంటే మనం పేటీఎం, రిలయన్స్ మనీ లాంటి సంస్థలకి యూజర్ ఛార్జీల రూపంలో చెల్లించే మొత్తం సుమారు 1,60,000 కోట్ల రూపాయల పైమాటే. మనం నగదుని నగదు రూపంలో చెల్లిస్తే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చెల్లించే పన్నులు తప్ప ఇంకేది చెల్లించిన అవసరం ఉండదు. కానీ నగదు రహిత లావాదేవీలతో పేటీఎం లాంటి ప్రైవేట్ సంస్థలకి లక్షల కోట్లు మనం ఎందుకు చెల్లించాలి? ఇంత పెద్ద దోపిడీ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనూ జరగలేదు. మన దేశం ఆర్థికంగా ఇప్పుడిప్పుడు ఎదుగుతున్న ఈ సమయంలో ఇలాంటి చర్యలు మన ఇండియా ఆర్థిక వ్యవస్థకి శాశ్వత అంగవైకల్యాన్ని తెచ్చే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం, అమానుషం. కాదేది దోపిడీకి అనర్హం. అగ్గిపుల్ల, సబ్బు బిళ్ళ, కుక్కపిల్ల, బీడీ కట్ట, కొబ్బరి మట్ట కొనలేమా పేటీఎం లేకుండా? ఇదందరికీ తెలియచేయండి. మన పవర్ ఏంటో తెలియచేద్దాం. చూశారండి ఎంత వివరంగా ఇచ్చామో? అదేండి మరి యూజర్ ఛార్జీల రూపంలో మన పొరుగు వాళ్ళ కట్టబెడుతున్న ఆదాయ వనరు. చూసారు ఎంత ఆశ్చర్యంగా, అద్భుతంగా. बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा खुलासा आइकॉन तेलुगु वेब चैनल की जानिब से। इसका ओवरऑल हम आपको नजरिया पेश कर देते हैं 2 लफ्ज में। ओवरऑल इसका नजरिया यह है कि हिंदुस्तान की 125 करोड़ आवाम की जानिब से पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह प्लास्टिक मनी के जरिए सालाना 1,60,800 करोड़ रुपए परसेंटेज के टैक्स के रूप में आवाम इन कंपनीज को पे कर रही है सालाना। यह है असली कहानी कैशलेस ट्रांजैक्शन की। आइए अनकट के अगले और आखिरी उन्वान पर चलते हैं। आजकल साध्वी प्राची और साक्षी महाराज दोनों साध्वी भी 4 शादी, 3 तलाक और बच्चे पैदा करने पर पीछे पड़े हुए हैं। आखिर क्या रीजन है? साध्वी प्राची कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नोटबंदी करके तो बहुत अच्छा इकदाम करे हैं, अब 4 शादी और बच्चे पैदा करने वालों को पर भी पाबंदी लगाए। दूसरी तरफ
साधु जी कह रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, सब जानते हैं साक्षी महाराज कंट्रोवर्शियल स्पीकर, बीजेपी के एमपी, 3 तलाक को बैन करे, बच्चे पैदा करने वालों पर पाबंदी लगाए, 4 शादी करने वाले पाबंदी लगाए, क्योंकि उन्हें इनाम देने के लिए भी वो कह रहे हैं हुकूमत से, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए। ये उनके अल्फाज है, हमारे नहीं। देख लीजिए एक बार। इस संतति को लेकर इस देश में एक बढ़िया कानून लाने की आवश्यकता है। चाहे बच्चा 1 हो, चाहे बच्चा 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सबके लिए समान कानून बनाने का समय आ गया है। अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सुरसा की तरह बदन बढ़ा रही है, मुंह खोले चली जा रही है, देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, साक्षी महाराज जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। हम तो 4 भाई, चारों के चारों सन्यासी, एक ने भी शादी नहीं की, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। हमारे मोदी जी ने कहा तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक, क्या तमाशा बना रखा है। 3 तलाक को समाप्त करने का समय आ गया है। और मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहूंगा मैडम ताहिरा जैसे लोगों का और उन धर्माचार्यों का जो मोदी जी की इस बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझती जो काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किए, वो देश के इतिहास में 60 साल से अब तक कोई काम नहीं हुआ था जो मोदी जी ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के बल पर और जो इस समय जरूरी है, नोटबंदी की है, उसकी व्यवस्था हो रही है। और मोदी जी मेरे विचार से आजकल में बहुत सारी घोषणाएं भी करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी से एक प्रार्थना हाथ जोड़ करके जरूर करना चाहती हूँ। काले धन वालों पर आपने नकेल डाल दी, बहुत अच्छी बात है, ये जरूरी था। ज्यादा सोना रखने वालों पर भी नकेल डाल दी, लेकिन आदरणीय मोदी जी मेरी हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों पर जल्दी से जल्दी नकेल डाल दो। बहुत ज्यादा विकास हिंदुस्तान का हो जाएगा, रोजगार युवाओं को मिलेगा और हिंदुस्तान प्रगति करेगा, इतना विकास करेगा, पूरे विश्व में सोने की चिड़िया फिर बने। अब देखना यह है कि कहां तक इन पर एक्शन होगा, क्योंकि एक हेट स्पीच का केस अभी तक ताजा है। सब जानते हैं कायदे मुखनिना अकबरुद्दीन अवैसी पर हेट स्पीच का केस बुक हुआ था। संगारेड्डी, कभी मेदक, कभी इधर कभी उधर, केस में काफी फिराया गया था अकबरुद्दीन अवैसी को। अब सेम सेक्शंस लगाए गए हैं महाराज पर। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक मुल्क में साक्षी महाराज पर कहां तक एक्शन लिया जाएगा। ये थे आज के हमारे अनकट के तमाम उन्वानात हमने आपके सामने रखे हैं। यहां पर ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।